नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से चौथी इकाई का 7वां पाठ जंगल में मंगल, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न हल करेंगे। तो चलो बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। स्वाध्याय प्रश्न पहला, सुनो, समझो और दोहराओ। मतलब आप लोगों को जो मैं पढ़ रही हूँ उसे सुनना है, समझना है और मेरे पीछे दोहराना है। पहला, जल में रहने वाले प्राणी। यहाँ पर बच्चों जल में रहने वाले प्राणियों के नाम दिए गए हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। मछली, मगर, केकड़ा, मेंढक। बच्चों ये सभी प्राणी जल में रहते हैं। दूसरा है थल पर रहने वाले प्राणी। थल मतलब जमीन, जमीन पर रहने वाले प्राणी। बकरी, बंदर, हिरन, सिंह। बच्चों बकरी, बंदर, हिरन, सिंह ये सारे प्राणी जो हैं वो थल पर यानी जमीन पर रहते हैं। तीसरा है नभ में उड़ने वाले प्राणी। नभ मतलब आकाश में, आसमान में उड़ने वाले प्राणी। कौन कौन से हैं? भंवरा, चिड़िया, तोता, बाज। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ और पढ़ो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का उपयोग करके हमें एक एक वाक्य तैयार करना है और उन्हें लिख कर पढ़ना भी है। तो चलो बच्चों, पहला है शब्द नाक। नाक, यह शब्द लेकर आपको एक वाक्य बनाना है। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। मैं आपको एक वाक्य बनाकर लिख कर बताती हूँ। नाक, नाक हमारे शरीर का एक अंग है। ठीक है, नाक हमारे शरीर का एक अंग है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नाक से हम सूंघने का कार्य करते हैं। नाक हमारी ज्ञानेंद्रिय है। इस तरह कोई भी एक वाक्य आप बना सकते हो, लेकिन उस वाक्य के अंदर नाक होना, यह शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो नाक शब्द से मैंने यह वाक्य बनाया। अगला है दूसरा पुस्तक। पुस्तक, इस शब्द का उपयोग करके भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। तो मैं एक वाक्य बनाती हूँ। मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद है। मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि मुझे कार्टून वाली पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे चित्र वाली पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे पुस्तक में चित्र देखना अच्छा लगता है। कोई भी एक वाक्य बना सकते हो जिसमें पुस्तक यह शब्द आना चाहिए। अगला शब्द है रथ। तीसरा रथ। रथ बच्चों आप लोगों को पता है, पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग रथ का उपयोग करते थे। तो आप लोग लिख सकते हो कि रथ पर राजा और रानी सवार हैं, या राजा लोग रथ पर सवारी करते थे, या राजा और रानी रथ पर बैठे हैं। कुछ भी वाक्य आप बना सकते हो। मैं लिखती हूँ, राजा और रानी रथ पर बैठे हैं। मैंने वाक्य बनाया, राजा और रानी रथ पर बैठे हैं। अगला शब्द है चौथा आनंद। आनंद मतलब खुशी। तो बच्चों आनंद, इस शब्द का उपयोग करके भी आप वाक्य बना सकते हो। मैं एक वाक्य बनाती हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने में बड़ा आनंद आता है।
इसी तरह से आप लोग कोई भी वाक्य बना सकते हो कि मुझे चॉकलेट खाने में बड़ा आनंद आता है, मुझे सोने में बड़ा आनंद आता है, मुझे टीवी पर फिल्में देखने में बड़ा आनंद आता है। आपको जो चीज़ करने में आनंद आता है उस चीज़ के बारे में आप वाक्य बनाकर लिख सकते हो। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है समझो और लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें समझना है और उसके सामने उसका उत्तर लिखना है। तो पहला वाक्य है उदास बैठे थे। बच्चों, जंगल में मंगल इस कहानी में हमने पढ़ा था, उदास कौन बैठे थे? बिल्कुल सही, सभी प्राणी उदास बैठे थे। तो राजा ने जब उनसे पूछा कि सभी लोग उदास क्यों बैठे हैं, तो दूसरा वाक्य खड़ा होकर कौन बोला? तो जिस समय शेर राजा ने उन लोगों से पूछा, प्राणियों से, तो खड़ा होकर किसने जवाब दिया? हाथी ने। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ लिखेंगे हाथी। आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, कहानी समझकर उसमें से यहाँ पर उत्तर लिखना है। खड़ा होकर बोला हाथी, तो हाथी ने सभी प्राणियों की उदासी का कारण खड़ा होकर बताया। अगला है सोच कर कहा। सोच कर किसने कहा? बिल्कुल सही, शेर ने सोचकर कहा, अरे ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। मतलब सोचकर कहने वाला कौन था? शेर, जंगल का राजा शेर। तो हम यहाँ लिखेंगे शेर। तो बच्चों, ये तीसरा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। बच्चों, चौथा प्रश्न है कृति करो। कृति करो मतलब आप लोगों को यहाँ पर कुछ लिखना है, काम करना है। तो यहाँ दिया चौखट के अंदर नंदन वन के प्राणी। बच्चों, नंदन वन में कौन कौन प्राणी थे? आपने कहानी में पढ़ा है, बहुत सारे प्राणी थे, है ना? शेर था, हिरन था, भालू था, हाथी था, बाघ था, बंदर था। हाँ, तो आप लोगों को उन सभी प्राणियों में से कोई भी 3 प्राणियों के नाम यहाँ पर खाली जगह पर लिखने हैं। तो आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं लिखती हूँ सबसे पहले जंगल के राजा शेर का नाम, शेर। दूसरा हाथी, हाथी। तीसरा कौन सा लिखूं? बंदर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर शेर, हाथी, बंदर की जगह दूसरे नाम भी लिख सकते हो जो नंदनवन में रहते थे। बाघ, हिरन, भालू, हाँ, जो चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला 5वां प्रश्न है 5 पालतू और 5 जंगली जानवरों के नाम बताओ। तो बच्चों, यह पालतू जानवर मतलब जिन्हें हम पालते हैं, जो हमारे काम आते हैं, और जंगली जानवर मतलब जो जंगलों में रहते हैं। तो इन जानवरों के नाम आपको बताने हैं, मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों, पालतू जानवरों के नाम में हम लिखेंगे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा और भेड़। ठीक है, जिन्हें हम पालते हैं। और जंगली जानवरों में हम लिखेंगे शेर, बाघ, हाथी, बंदर, भालू। तो बच्चों, इस तरह आप लोग भी जंगली और पालतू जानवरों के नाम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का पूछ रहा है क्या तुमने जंगल की सैर की है? तो बच्चों, क्या आप लोग कभी जंगल गए हो? किसी घर के बड़े के साथ, गांव के पास कहीं छोटा सा जंगल होता है, वहां पर गए हो? नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाओगे तो आप लोग किसी भी ऐसे जंगल में, सफारी में, जैसे हमारे यहाँ पर देखो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्कों में गाड़ियों में बैठकर मम्मी पापा के साथ हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, है ना? बंद गाड़ियों में बैठ करके हमें उस जंगल की सैर कराई जाती है, उस जंगल में रहने वाले जानवरों को दिखाया जाता है। अगर आपने भी ऐसे किसी जंगल की सैर की हो तो उसके बारे में अपने दोस्तों को फोन पर बताइए कि आपने वहां पर क्या क्या देखा। हाँ, ठीक है। और लड़की पूछ रही है तुमने जंगल में क्या क्या देखा? मतलब जंगल की सैर अगर आपने की है तो जंगल में क्या क्या देखा, ऐसा वह पूछ रही है। तो जंगल में क्या होता है बच्चों? अक्सर पेड़ पौधे, जंगली जानवर, हाँ, तरह तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जंगलों में
पाए जाते हैं जो हमने कभी हमारे आसपास न देखे हो ऐसे। तो नदियां भी होती हैं, छोटे मोटे अपने आप बने हुए तालाब भी होते हैं। जंगलों में बहुत सुंदरता होती है बच्चों। जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो अपने मम्मी पापा या दोस्तों के साथ जंगल की सैर करने, नेशनल पार्क की सैर करने जरूर जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जंगल की सैर की हो तो आप अपने दोस्तों को उसके बारे में बताइएगा। तो आप लोग इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है।